सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कबीर दास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने कई दोहों की रचना की है, जिसके द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि साखियों का अर्थ होता है शिक्षा, अर्थात कबीर ने इन दोहों के माध्यम से लोगों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग कबीर दास के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। ये एक विधवा ब्राह्मणी के संतान थे और इसलिए इनकी माता ने लोक लाज के भय से इनको नवजात अवस्था में ही काशी में लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के निकट छोड़ दिया था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत कवि थे। साखी नामक रचना में उन्होंने शिक्षाप्रद दोहे की रचना की है। तो आइए हम लोग उन दोहों को देखते हैं। पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इस दोहे का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक के कबीर की साखियाँ पाठ से लिया गया है। इस दोहे की रचना कबीर दास ने की है। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास ने ज्ञान के महत्व को बताया है। अर्थ, इस दोहे में कबीर यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के जाति से अधिक उसके ज्ञान का महत्व है। तलवार और म्यान का उदाहरण देकर उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि तलवार खरीदते समय म्यान की सुंदरता को देखकर मूल्य नहीं लगाया जाता, बल्कि तलवार के गुणवत्ता को देखकर मूल्य लगाया जाता है, क्योंकि तलवार की गुणवत्ता ही उसके प्रयोग और उपयोगिता को साबित करता है। दूसरे दोहे में कवि ने अपशब्दों के व्यवहार पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। दोहा है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। प्रसंग, कबीर दास ने इस दोहे में गाली या अपशब्द के प्रति उत्तर से होने वाले दुष्परिणाम को बताया है। अर्थ, कवि ने यह बताया है कि क्रोध में किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द का उत्तर अपशब्द से देने पर विवाद बढ़ता है और वह लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। अतः हमें गाली या अपशब्द को दोहराना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा दिए गए गाली को अगर हम लोग उत्तर देते हैं तो वो एक से अनेक बन जाता है और अपने दुष्परिणाम को दिखाता है। अगला दोहा है जिसमें कवि ने भक्ति के दिखावे पर प्रहार किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर की भक्ति बाह्य दिखावे में नहीं बल्कि मन की भावनाओं से होती है। दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। प्रसंग, इस दोहे में कवि ने
भक्ति के ढोंग तथा बाह्य आडंबर पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबर और दिखावे का विरोध किया है। अर्थ, कबीरदास भक्ति के आडंबर पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि हाथ में माला फेरना और मुंह में जप करना सच्ची भक्ति की निशानी नहीं है, क्योंकि भक्ति का संबंध मन की स्थिरता से है और ईश्वर की सच्ची भक्ति शांत मन से और अच्छी भावनाओं से की जा सकती है, न कि बाहरी आडंबर और दिखावा से। अगला दोहा है जिसमें कवि ने छोटे बड़े के भाव को नहीं रखने का सलाह दिया है। अक्सर हम लोग वस्तुओं या व्यक्तियों को उनके महत्व के अनुसार छोटा या बड़ा भांप लेते हैं और उसी प्रकार उनका मान और अपमान या उपेक्षा करते हैं। दोहा है, कबीर घास न निंदिए जो पाऊ तली होय, उड़ी पड़े जब आँखि में खड़ी दुहेली होय। प्रसंग, कवि ने अहंकार त्याग कर छोटे बड़े का भाव न रखकर सबको उचित सम्मान देने को कहा है। अर्थ, कवि ने इस दोहे के माध्यम से यह बताया है कि किसी को छोटा या तुच्छ समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में वही दुख का कारण बन जाता है। छोटे तिनके का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि तिनका छोटा होता है और जमीन पर पड़ा रहता है, लेकिन हवा, आंधी और तूफान के समय वही छोटा तिनका उड़कर आंखों में पड़ जाता है और बहुत कष्ट देता है। अगला दोहा है जिसमें मनुष्य के लिए अच्छे व्यवहार के महत्व को बताया गया है कि अगर हमारा व्यवहार और हमारी वाणी अच्छी हो, मधुर हो, तो कोई भी दुश्मन नहीं होता। दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। प्रसंग, कबीरदास ने अपने इस दोहे में घमंड त्याग कर संयम पूर्ण एवं शालीन व्यवहार करने पर बल दिया है। अर्थ, कबीरदास यह बताना चाहते हैं कि अगर मन शांत तथा वाणी मधुर हो तो संसार में कोई दुश्मन नहीं होगा। हमारे अहंकार को त्याग देने पर सब लोग अच्छा व्यवहार करते हैं तथा दया का भाव रखते हैं। इसलिए हमें सबके साथ मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार कवि ने अपने दोहे के माध्यम से हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने की कोशिश की है, जिससे इन दोहों के अर्थ को हमें अपने जीवन में भी व्यवहार में लाना चाहिए। आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, इसलिए ध्यान से इसे पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।